नमो श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा जस्ट अब कंप्लीट होने वाला है और आज हमें पढ़ना है ये वाला भगवद गीता का श्लोक 6.27। अब इसके बाद में जो पैराग्राफ है ना, ये हम पिछली बार रीड कर चुके हैं, ये पैराग्राफ, ठीक है। इसको श्लोक का केवल हमने क्या थोड़ा सा ट्रांसलेशन समझने का प्रयास किया था, आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये हो जाएगा फिर हमारा जो ये नेक्स्ट वर्स है 6.28, फिर ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 6.27 इसको रीड करते हैं। द योगी whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. ठीक है, ये ट्रांसलेशन है। अब हिंदी में क्या है? जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। देखो अब इसको श्लोक को ना हम पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले समझने की बात क्या है कि जब हमने 26 वाला श्लोक पढ़ा था, आपको याद होगा क्या था कि मन क्योंकि चंचल और अस्थिर होता है इसलिए क्या होता है, इधर उधर भागता है, और हमें क्या करना है, उसको वापस खींच करके अपने नियंत्रण में लाना है। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन जी के मन में ये प्रश्न आया कि कृष्ण भगवान हमें जैसे बता रहे हैं कि भाई मन को हमें कंट्रोल में करना है, मन को श्री कृष्ण में लगाना है, तो इसका परिणाम क्या होगा, योगी को क्या परिणाम प्राप्त होगा जब वो इस मन को अपने नियंत्रण में लाए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण वे जानते थे कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा है, इसीलिए इन्होंने क्या है, नेक्स्ट वर्स जो है 27 ये कहा। तो यहां देखिए अब इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहला क्या है, प्रशांत मनसम। इसका मतलब क्या है, योगी का मन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैसे मन की क्या क्वालिटी है, वह चंचल है, अस्थिर है। लेकिन जब हम बार बार श्री कृष्ण पर मन को केंद्रित करते हैं तो योगी का मन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। इसका मतलब वो इधर उधर भागता नहीं है। मतलब अब जो ये स्थिति आई है योगी की, उसमें मन के अशांत होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो इसका मतलब होता है प्रशांत होना, कि उसने अब ऐसी स्थिति, शांति की ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कि अब वो अशांत नहीं होगा। अब एक वर्स मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्स 2.70 की। इसमें क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled
but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. समझ रहे हैं ये चीज? आप देखो इसको, आप एक बार हिंदी में पढ़ो 2.70 क्या कह रही है? जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें समझने की बात क्या है कि जो नदियां हैं, जैसे नदियां अशांत होती हैं, ठीक है, और जब वो नदियां समुद्र में आती हैं तो समुद्र भरा हुआ होते हुए भी प्रशांत बना रहता है। नदियों के प्रवाह को इंद्रियों के प्रवाह से, मतलब इच्छाओं के प्रवाह से कंपेयर किया यहाँ, ठीक है। तो जो हमारी सारी इच्छाएं हैं उनको कंपेयर कैसे किया? जैसे नदियों का प्रवाह हो। लेकिन जब ये नदियां सागर में जाकर के मिल जाती है तो क्या होता है? सागर तो शांत होता है। तो इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से नदियों का प्रवाह जब समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र प्रशांत बना रहता है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के मन में कामनाओं के प्रवाह प्रवेश करते हैं, परंतु उसका मन प्रशांत बना रहता है। जो इस वर्ष का पहला ब्रेकअप है, ये उसका मीनिंग हुआ प्रशांत मनसा। तो उसका मन जो है ना, वो कंट्रोल्ड अवस्था में आ गया। आगे क्या कह रही है नेक्स्ट? उस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं? सुखम उत्तमम। तो योगी को उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। अब उत्तम सुख क्या है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आनंद की यहाँ बात हो रही है। और हमने क्या बात की थी कि जिसको हम, जो भौतिक अवस्था में हम जिस चीज को सुख मानते हैं, वो वास्तव में क्या है? मजा है जो हमें इंद्रिय भोगों से मिलता है, या फिर वो सुविधाएं हैं जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को टेम्परेरीली इस भौतिक जगत में सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्तम सुख है, यहाँ ये समझना है कि योगी ट्रांसेंडेंटल दिव्य प्लेटफॉर्म पे है, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे है। और इसीलिए अब क्योंकि वो देखो शांत हो गया। हमने क्या बात की थी पिछली बार? हमने बात की थी ना कि 3 सीढ़ियां। पहली क्या सीढ़ी होती है? सेटिस्फैक्शन। सेकंड सीढ़ी, सेकंड स्टेप क्या होता है? पीस। और फिर टॉप मोस्ट स्टेप क्या होता है? हैप्पीनेस। तो अब यहाँ पर देखो, जब वो शांत हो गया तो उसको आनंद प्राप्ति हो गई, ठीक है। आपको याद है ना हमने बात की थी 3 स्टेप्स की? तो इन स्टेप्स को कभी मत भूलना। सेटिस्फैक्शन, पीस, हैप्पीनेस। जब तक हम सेटिस्फैक्शन की अवस्था में नहीं होंगे तो हमें पीस नहीं प्राप्त होगी, जब तक पीस प्राप्त नहीं होगी तो हमें हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो पीसफुल अवस्था में आ गया, और इसीलिए अब आप उसको कनेक्ट करो कि वो, उसको उत्तम सुख प्राप्त हो गया, वो आनंद की अवस्था में आ गया। एक्चुअली क्या है कि जब ट्रांसेंडेंटल दिव्य प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो हम ये जान लेते हैं कि ये जितनी भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक संसाधन, ये हमें क्या है? संतुष्ट नहीं कर सकते। ये तो क्या सारे अस्थाई हैं। और जब वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होता है, इंडिविजुअल, जब योगी भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है? उसको स्थायी सुख जो कि आनंद है वो प्राप्त होता है। इसको कहते हैं हायर टेस्ट। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर तुम्हें हायर टेस्ट तुमने चख लिया तो लोअर टेस्ट में तुम्हारी रुचि नहीं रहेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली भौतिक वस्तुओं से वैराग्य ऑटोमेटिकली स्वतः आ जाएगा। एक चीज और समझो कि भगवान कौन है? आनंद के पुंज है, आनंदमय अभ्यासात। ये एक सूत्र है जो वेदांत सूत्र में आया है, जिसका मतलब होता है आनंद के पुंज। तो आप रिजर्वायर के पास ही चले गए तो आपको वो आनंद क्या है? आपको वहां से ऐसा उत्तम आनंद प्राप्त हुआ कि फिर वो अनमैचेबल है। आप फिर लोअर जो हैप्पी, जो लोअर इंजॉयमेंट है बेसिकली, यहाँ तो जो भी है वो इंजॉयमेंट ही है भौतिक पे, या कुछ कंफर्ट्स है, आप उसकी तरफ फिर आकर्षित नहीं होंगे। अगला क्या कह रहे हैं? उसका रजोगुण शांत हो जाता है, शांत रजसम है, ठीक है। 14.17 एक बार देखिए, भगवद गीता 14.17 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। यह अध्याय 14 में जो प्रकृति के 3 गुण हैं,
जो रस्सी की तरह है, जिसके द्वारा सारे जीव यहाँ बंधे हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए लोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, लोभ किस कारण से उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो रजोगुण मनुष्य को क्या करता है, लोभी बना लेता है। देखो यहाँ हम पढ़ते हैं, रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा ही अपने को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है, यह सब कष्टकारक है। तो अब आप देख रहे हैं कि क्यों यहाँ पर स्पेसिफिकली इस वर्ष में क्यों बोला है कि उसका रजोगुण शांत हो जाता है, क्योंकि रजोगुण ही रूट है जो कि हमारे को लोभी बनाता है। और जब हम इंद्रिय तृप्ति में लोभी बनते जाएंगे तो क्या होगा, हम अशांति तो रहेंगे, क्योंकि हम उन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं जो अस्थायी हैं। तो जब हमें वो वस्तु प्राप्त होगी तो हमें डर लगेगा कि वो हमसे दूर ना हो जाए, तो हम एंजाइटी में आ गए, चिंता में आ गए। और जब हमें वो प्राप्त नहीं हुई है तब भी हम उसको पाने के लिए ललायित हो रहे हैं। तो दोनों परिस्थिति में आपने वो वस्तु प्राप्त जब नहीं की वर्सेस आपने जब वो वस्तु प्राप्त कर ली, दोनों परिस्थिति में ही आप अशांत है। और एक और परिस्थिति क्या बनती है, आपने उसको प्राप्त कर लिया लेकिन अभी आपका लोभ और बढ़ गया, आपको और चाहिए और संग्रह करना है, तो उसके भी फलस्वरूप क्या हुआ, आपका मन क्या हो गया, आपका मन अशांत हो गया। लेकिन जब अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझो कि आत्मा वो चाहती ही नहीं है। वास्तव में आत्मा ये भौतिक विषय चाहती ही नहीं है, उसका तो स्वभाव ही नहीं है। अब हम कौन है, हम आत्मा है। अब हमने ये शरीर धारण कर लिया और यहाँ पर क्या है, मन जो है वो परवर्टेड है, रिफ्लेक्शन, आत्मा का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है यहाँ। तो अब जब मन आत्मा की एनर्जी को यूज करके ड्राइव कर रहा है सब कुछ, लेकिन आत्मा तो संतुष्ट होगी नहीं ना उससे। तो इसीलिए क्या है कि ये चीजें हमें कभी, और मन की क्या एक क्वालिटी है, उसको और चाहिए, मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो आत्मा की क्वालिटी है नहीं कि वो सेटिस्फाई हो इन चीजों से, वो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। मन सेटिस्फाई होगा नहीं जब मन ने सब कुछ चला रखा है। लेकिन जब ये आत्मा और मन, इंद्रिया, बुद्धि सब कृष्ण भावनामृत में लग जाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण भावनामृत इज एक्चुअली द फूड फॉर द सोल। आत्मा कृष्ण भावनामृत ही चाहती है क्योंकि वही उसकी वास्तविक नेचुरल स्वाभाविक अवस्था है। तो अब उसकी जो खोज है ना, जिस सुख की खोज हम यहाँ इस जगत में कर रहे हैं, तो कृष्ण भावनामृत में आ जाने पर हमारी खोज वहीं पर कंप्लीट हो जाती है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तभी मैं देखो सीक्वेंस में बोला सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि यही तो चाहिए आत्मा को। सेटिस्फैक्शन हो गई तो शांति मिल गई, शांति मिल गई तो आनंद मिल गई। और ये जो अवस्था है, ये अवस्था जो है ये ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य अवस्था है। अब यहाँ पर फिर भौतिक गुण हमारे ऊपर कार्य नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर जो रजोगुण है ये शांत हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है यहाँ पर, ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत क्या अवस्था होती है, ब्रह्मभूत अवस्था है कि जिसमें कि वह व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी 18.54 इस वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए 18.54, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, और एक और कनेक्टेड वर्स है, वो है 14.26, मैं वो भी ओपन कर रही हूँ। ठीक है, फिर दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण,
जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान की सेवा में अविचलित भाव से प्रवृत्त होता है वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है, यहाँ क्या कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। तो एक तो क्या है, वो प्रसन्न हो गया है ना, वह पर ब्रह्म का अनुभव करके पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। अब न शोचती न कांक्षति। शोचती मतलब किसी वस्तु के जाने का शोक नहीं करता, न कांक्षति और किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी भौतिक में देखो दो ही स्टेट होती है कि यहाँ भौतिक में क्या होता है, हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो एक हमारी स्टेट हो गई कि जहां पर डिजायर कर रहे हैं, और दूसरी स्टेट क्या हो गई कि जब वो चीज हमसे दूर हो गई तो हम लैमेंट कर रहे हैं, हम शोक कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मभूत अवस्था होती है तो उसमें क्या है कि न किसी वस्तु के जाने का शोक होता है और न किसी वस्तु की कामना होती है। तो यही है, और वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। संभाव क्यों रखेगा, अभी हम जो लोगों से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी लेवल पे उनको देख रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा लेवल पे आएंगे तब हम ये समझेंगे कि ये सारे जो जीव हैं ये भगवान के अंश है, ये भी क्या है भगवान, ये भी क्या है, ये भी ब्रह्म है, ये भी आत्मा है जो कि भगवान के सनातन अंश है। तो फिर वहां पर वो डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता, तो सबके प्रति क्या होता है, संभाव आ जाता है। ठीक है, किसी को दोस्त और शत्रु, ऐसा किसी को मित्र और शत्रु भी नहीं मानते, संभाव होता है सबके प्रति। अभी जो भी ये सारी हमारी जो फीलिंग्स होती है ना किसी के प्रति डिफरेंट, वो बॉडी लेवल कंसेप्शन की वजह से, भौतिक अवस्था के कारण है, क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर धारण किया, हम शरीर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं चीजें। और इस ब्रह्मभूत अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे में क्या है, वो इंडिविजुअल भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। ठीक है, अब इसके बाद तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या हो गई, केवल इसकी डेफिनेशन समझ लो, वो अवस्था जो कि भौतिक कलमश से मुक्त हो चुकी है और भगवान की दिव्य सेवा में लगी है, इसी को कहते हैं जीव की ब्रह्मभूत अवस्था। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें अब लास्ट पॉइंट जो है इस वर्ष में क्या है, अकल्मषम। इसका मतलब है इस अवस्था में वह संपूर्ण पूर्व पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दो वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, दोनों 7th चैप्टर में आए हैं और आप बहुत इजीली इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, पहला है 7.15। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, देखो, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो दुष्कृति हैं, अर्थात जिन्होंने पूर्व में पाप किया है, वे कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इसका मतलब कृष्ण भगवान की शरण कौन ग्रहण कर सकता है, जो पाप से मुक्त हो। अब आप देखो 7.28, ये देखो, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान की शरणागति, कृष्ण भगवान की सेवा कौन कर सकता है, किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसने पहले पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हों और जिनके पाप कर्म जो है वो नष्ट हो चुके हों। ठीक है, तो भगवान कृष्ण की शरण ना लेना, उसका बीज क्या है, उसका कारण क्या है, पाप। और जो जितना उसके पाप कर्म ज्यादा होंगे उसी प्रपोर्शन में वो क्या होगा, भगवान की शरणागति लेने से पीछे हटेगा। और इन पाप कर्मों से भी मुक्त होने का तरीका क्या है, उसका उपाय भी यही है कि भगवान की शरणागति लें। ठीक है, तो जो योगी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, तो वहां समझने की बात है वो समस्त पापों से मुक्त है। इस श्लोक का बेसिकली ये मतलब है।
तो ये सारी क्वालिटीज बता दी कि जब आपने वो ब्रह्म अवस्था प्राप्त कर ली, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर ली, कृष्ण भावनामृत की अवस्था प्राप्त कर ली, अपने मन को क्या है कंट्रोल में लिया करके कृष्ण पर केंद्रित कर लिया, तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। रजोगुण शांत हो जाएगा, है ना, मन शांत हो जाएगा, अपने सारे पाप जो कर्मों के फल है उनसे वो उनके रिएक्शन से मुक्त हो जाएगा, पाप कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाएगा। तो ये इस योग को जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ये बता रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है ना, ये देखो 6.28, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान और डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। नो क्वेश्चंस, ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं। तो कल हम 6.28 पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो लास्ट वाला इसका पार्ट है ना, पैराग्राफ, इसको पढ़ेंगे। इसको थोड़ा भगवान कैसे इसमें ना भगवान सेव करते हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, जय श्री हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू।